हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है मेरे साथ मेरे हस्बैंड अंकित। एंड आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही धमाकेदार। सो यहाँ पे आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं हमारे लाइफ की वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स, वो एक्सपीरियंस विच इज आवर Yon to Kia journey. So let's get started. Yay! So guys, आप लोग हमारे वीडियोस अगर रोजाना देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा हमारा पहला गाड़ी था यॉन। यॉन हमारे लिए बहुत स्पेशल आज भी है, जबकि गाड़ी हमारे पास नहीं है, बट यॉन के साथ हमारे जो मेमोरीज है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये किस सिचुएशन में हमने ये गाड़ी लिया था, क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ यॉन के साथ, ये सब कुछ आज आप लोगों को पता चलेगा और वो बताएगा अंकित कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस, हमने क्यों लिया था ये गाड़ी। ईऑन लेना हमारे लिए बहुत ही टफ डिसीजन था। टफ इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे थे जिस टाइम गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और ज़रूरी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उस टाइम दीदी छोटी थी और हमें काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ रही थी। रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, कभी मार्केट जाना होता था, मॉल जाना होता था, तो बस मेट्रो, कैब, इन चीज़ के साथ जाना पड़ता था। हम उस पे डिपेंडेंट थे काफी ना, और हमेशा हर चीज की अवेलेबिलिटी ऑन स्पॉट नहीं होती थी, तो हमें काफी वेट करना पड़ता था या काफी इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ती थी। एंड इवन मेरा ऑफिस भी उस टाइम बहुत दूर था, काफी दूर पड़ता था। इट वाज 25 किलोमीटर्स एट दैट टाइम, सो आना जाना भी थोड़ा सा मुश्किल था। एंड वी हैड टू टेक अ कार फॉर नॉर्मल कम्यूटिंग। सो हमने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है और एक गाड़ी लेनी ज़रूरी है। और हमने फिर रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सी गाड़ी हम लें, बिकॉज एट दैट टाइम हमें अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी। मतलब अंकित सिर्फ ऑफिस दूर था, उसके लिए ना हमें बहुत टेंशन भी होता था। लाइक ये रात को कभी कभी 9:30-10 बजे आते थे। एंड मुझे वो एक एक्सपीरियंस है जो सबके साथ शेयर करो। अंकित शेयर करने जाते थे लाइक अपने ऑफिस कलीग के साथ। दिस इज अ बिग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कि अपने पास कुछ नहीं है, आप किसी और के साथ शेयर में जाते हो एंड आते हो, तो बहुत कुछ उस टाइम ऐसी सिचुएशन था कि ये हमें सोचना पड़ा था कि है ना गाड़ी के लिए कि हमें ये जरूरी है। कारपूल करके जाता था एक फ्रेंड के साथ, सो कभी कभी होता नहीं था वो, तो एट टाइम यू गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर कम्यूटिंग। और कभी कभार अगर मैं लेट हुआ सो मुझे बोलना पड़ता था उसको कि भाई चले जा यार, मेरे को लेट हो जाएगा। एंड एट टाइम मेरे को होता ही था लेट, मैं ज़्यादा जल्दी निकल नहीं पाता था ऑफिस से। एंड दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि हमको नई कार लेनी ही है। और भाई जैसे फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम एक कॉम्पैक्ट कार लेंगे एट दैट टाइम। सो हमने थोड़ी रिसर्च करनी स्टार्ट करी। सो दो गाड़ियां टॉप लिस्ट पे थी, टाटा नैनो और Hyundai Eon। इतना ही हम अफोर्ड कर पा रहे। हाँ, सो Hyundai Eon वाज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज पहला रीजन, एक तो मैं उसमें ट्रैवल कर चुका था, मेरे फ्रेंड की Hyundai Eon ही थी जिसमें हम लोग कम्यूट करते थे डेली। एंड सेकेंड, इट वाज अ कंफर्टेबल कार। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी और बाकी बेसिक फैसिलिटीज उसके अंदर थी, एसी पावरफुल था। एंड हम छोटा सा 3 फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट था उस टाइम, एकदम सही था, राइट। सो वी वेंट विद द Eon। और गाड़ी लेने के लिए हमारी फैमिली ने काफी हेल्प करी। माय फादर एंड रानीज मदर, दे सपोर्टेड अस अ लॉट। एंड उनके बिना हम ले ही नहीं पाते, मतलब उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि हम गाड़ी ले पाए। सो 12 जून 2015 में हमने अपनी Eon की डिलीवरी ली फ्रॉम MR Hyundai। ये था गाजियाबाद में, बट दिल्ली नंबर मिला था हमको बिकॉज हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के थे।
इसमें भी मैं एक बात बताना चाहूंगी, इसमें हमारे फैमिली मेंबर की एक बहुत बड़ी हेल्प थी। Yes. उनके नाम के बिना हम आगे जा ही नहीं सकते इस वीडियो की। वो हमारे चाची है, जो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया था अपना पर्सनल टाइम डिवोट करके। हाँ, काफ़ी हेल्प किया था उन्होंने, जिसमें हमने ये गाड़ी ले पाए थे। जब हमने अपनी गाड़ी ली, वी वर वेरी एक्साइटेड कि इट इज आवर फर्स्ट कार, बट उस टाइम थोड़ा सा डर भी था बिकॉज मेरे को उतना ऑन रोड एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने थोड़ी बहुत पापा की कार ही चलाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा रेगुलर में नहीं चलाता था। ऑन रोड एक्सपीरियंस मेरे को काफ़ी कम था। थोड़ा सा डर था बिकॉज हिली एरियाज में मेरे को हमेशा दिक्कत रही है, इंक्लाइंस में मेरे को दिक्कत रही है। एंड 800cc गाड़ी लेना इट वाज टफ बिकॉज इयॉन को लेके पहली बार एक इंक्लाइन पे गए, सो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम मतलब हमारे साथ सभी थे एंड फर्स्ट इंक्लाइन फॉर अंकित, जो हमारे गाड़ी आधे मतलब ऊपर चढ़ के और रुक गया था एंड गई थी बार-बार। इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट अ हैंग ऑफ इट कि 800cc गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, कितनी पावर होती है उसके अंदर। एंड इवेंचुअली आई गॉट द नैक ऑफ इट और मेरे को पता लग गया था कि क्या उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। सो उसको हमने काफ़ी अच्छे से रखा, इयॉन को मेंटेन रखा। ये गाड़ी हमने लगभग 7 साल तक रखी अपने पास, उसको एकदम ठीक से रखा, मेंटेन रखा, ऑन टाइम सर्विसिंग कराई, टायर्स वगैरह सब सही रखे। इवन तो बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कतें नहीं आई। एक बार मेरे को एक टायर चेंज कराना पड़ गया था क्योंकि काफ़ी पंचर्स हो गए थे उसमें, और मेजर कुछ नहीं हुआ इसमें गाड़ी में। बाकी रेस्ट एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और सिचुएशन देखते हुए भी मतलब 7 साल होने के बाद भी कोई ये नहीं कर सकता था कि गाड़ी को 7 साल हो गए हैं। सीरियसली हम छोटे से छोटे जगह भी जाते थे ना, तो इतना हेल्पफुल लगता था। एक गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर छोटी से फैमिली हो एंड मेरे को लगता है काफ़ी कन्वीनियंट है ना, गाड़ी होनी चाहिए। ये हमें काफ़ी रियलाइज हुआ था, नॉट ओनली इनके ऑफिस के लिए, हम कहीं भी जाते थे, हमें कैब, कभी रात को कहीं वापस आना है, कोई 1 जनवरी 25 ऐसे जगह पे, ऐसे टाइम पे क्या होता था, इतना भीड़ होता था, इतना रश होता था, कभी कभी हमें कैब मिलता नहीं था। तो ये सब सोचते हुए हमने गाड़ी लिया था। गाड़ी ने पूरा साथ दिया था, एकदम मतलब बहुत साथ दिया था गाड़ी ने। जितना मुश्किल डिसीजन उस टाइम इसको लेना था, उससे भी ज्यादा मुश्किल डिसीजन आया जब हमें ये गाड़ी बेचनी थी। क्यों? क्योंकि अब हम इसको बेचने का कंसिडर इसलिए कर रहे थे बिकॉज दिवी एक तो बड़ी हो रही थी, पीछे रूम स्पेस बिल्कुल नहीं था और उसकी लेग्स वहाँ पे फिट नहीं आ रही थी। शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। जब हम लोग थोड़ी बहुत लॉन्ग ड्राइव पे अगर निकल जाते, लॉन्ग ड्राइव भी क्या मतलब दिल्ली गुड़गांव के बीच में भी अगर 1-1.5 घंटा, क्योंकि जाम्स इतने होते हैं और वो उसके लिए थोड़ा सा टॉर्चरस होता था। सो और प्लस इट वॉज एजिंग अ लिटिल बिट, और हमें लगा कि हाँ अब आज के टाइम के हिसाब से ये गाड़ी नहीं है और आज के टाइम में बहुत अच्छी गाड़ियां आ गई हैं। सो वी हैड टू अपग्रेड। तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल ये टाइम था थोड़ा अपग्रेड करने का। एंड देन फिर हमने दोबारा वही टाइम वापस आया। इट वाज लाइक डेजा वू, जब हमने रिसर्चिंग दोबारा स्टार्ट करी कि कौन सी गाड़ी इस टाइम लेनी है। हमने गाड़ियां देखनी स्टार्ट करी कि कौन से सेगमेंट में देखनी है। सो द कॉम्पैक्ट एसयूवी वाज द बेस्ट सेगमेंट फॉर अस बिकॉज एक तो थोड़ी सी पावर मिलेगी, प्लस ऊपर से गाड़ी में स्पेस होगा। स्पेस वाज आवर मेन कंस्ट्रेंट, सो स्पेस होना बहुत ज़रूरी था। सो हमने देखना शुरू किया एंड किया सेल्टोस वाज ऑन टॉप ऑफ आवर लिस्ट। हाँ, हम देखने ही गए थे, एक्चुअली सोच के ही गए थे हमें सेल्टोस लेना है एंड हमने काफी डिसाइड भी किया था। एंड ये भी हमने सोचा था कि गाड़ी हम सारा देखेंगे। ये मेरा था प्लान कि गाड़ी हम सारा देखेंगे, पर लेंगे हम सेल्टोस। इयॉन के टाइम में हमने सिर्फ 2 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करी थी, टाटा नैनो और इयॉन। इस टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे और हमने सोच रखा था कि हर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेस्ट आएगी। पहले टॉप पे हमारी लिस्ट में सेल्टोस ही थी। सबसे पहले हम किया शोरूम ही गए एंड किया शोरूम में जाते ही हमने देखा कि सेल्टोस सामने खड़ी हुई है। इट वाज अ बिग बल्की ह्यूज फ्रंट एंड जो उसका था एंड वी वर वेरी इम्प्रेस्ड। जब हम थोड़ा साइड पे गए उसके, तब देखा कि यार गाड़ी थोड़ी सी छोटी क्यों लग रही है। देन वी रियलाइज कि ये तो दूसरी गाड़ी है। इट वाज सोनेट एक्चुअली। मतलब देखने में दोनों सेम लगता है, बट वी फेल इन लव राइट एट द वेरी मोमेंट जब हमने उस गाड़ी को देखा।
एक्चुअली। सो इट इज अ ब्यूटीफुल कार। तो बेसिकली इस गाड़ी को लेते टाइम भी हमने काफी सोचा है एंड काफी रिसर्च किया है। नॉट ओनली कि हमने एक हफ्ते में सारे डिसीजन ले लिया, हमने 1 महीने पहले से सारे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लिया है। हमने सोचा कि सेल्टोस इज वेरी बिग फॉर अस, बिकॉज हम इतने लोग हमारे गाड़ी में होता ही नहीं है। 2 गाड़ी है, कोई भी किसी का गाड़ी यूज कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, इस ऐसे होता है। तो तब हमने शायद सारे गाड़ी जब टेस्ट ड्राइव लिया तब हमने डिसाइड किया कि एक्चुअली सोनेट इज परफेक्ट फॉर अस। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा। जिस टाइम हम लोग सेल्टोस देखने के लिए गए थे, और तो हमने टेस्ट ड्राइव के लिए जब बोला कि हमें दोनों की टेस्ट ड्राइव करनी है, सेल्टोस एंड सोनेट बोथ, बिकॉज सेल्टोस वाज ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ आवर लिस्ट। सो सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव अरेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगे। इन द मीन टाइम जो हमारे एजेंट थे, जो डीलर थे, उन्होंने कहा कि सोनेट पहले आपको टेस्ट ड्राइव करने के लिए अवेलेबल है। सो वी वेंट ऑन विद दैट। तो टेस्ट ड्राइव मैंने ली, पीछे रानी और दीदी बैठे हैं कि कंफर्ट कैसा है, कंफर्टेबल कैसा है, एंड वी टुक द टेस्ट ड्राइव। और टेस्ट ड्राइव जब खत्म हुई, गाड़ी से निकलते ही ये दोनों कूद पड़े, उन्होंने बोला कि यही लेनी है। सो in a way it was the car that chose us, so it was like a magical moment. उसके बाद भी मैंने काफी गाड़ियां चेकआउट करी। we checked out Hyundai Venue, Nissan Magnite और XUV 300 and also Tata Nexon. So it was a very close battle between Sonet and Nexon, because दोनों अपने सेगमेंट में ऑलमोस्ट एट पार जा रही थी। टाटा was high in the safety feature and the ground clearance, but Sonet was more into the features and the boot space. एक पॉइंट जो कि मेरे को बेटर लगा फॉर सोनेट वाज कि कैबिन में बिल्कुल इंजन नॉइज नहीं थी, जो कि नेक्सॉन में थोड़ी बहुत आती थी। इवन गियर शिफ्ट अगर मैं ऑटोमेटिक में भी रखूं तो थोड़ी बहुत इंजन साउंड मेरे को उसमें आती थी। दैट इज व्हाई वी वेंट विद द सोनेट। सो सोनेट जब हमने फाइनल कर ली, उसके बाद हमने लाइक हम बुकिंग के लिए थोड़ा सा रुके थे, क्योंकि बीच में ना हम काफी सारे गाड़ी और भी टेस्ट ड्राइव लिया था हमने उस 1-1.5 हफ्ते में। तो हमने सोनेट देखने गए थे शायद 7th और 8th नवंबर, एंड हमने बुकिंग कर दिया था 28th ऑफ नवंबर हमने बुकिंग कर दिया था। एंड उन्होंने बोला था हमें कि हम बहुत एक्साइटेड थे जब भी हमने ये फाइनल किया। एंड ऑब्वियसली आप कुछ ले रहे हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, बहुत स्पेशल हो, एंड आप उसके लिए वेट करते हो कि हाँ मतलब जल्दी मिल जाए। किया के मामले में वो नहीं था, क्योंकि किया ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको 4 से 5 महीना वेटिंग पीरियड है। तो उसके बीच में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमने बिल्कुल मतलब ऐसे है ना कि खरीद के भूल जाओ, हमने यही सोच लिया था। उन्होंने हमको बता ही दिया था कि आपकी गाड़ी में इजीली 4 to 6 months लग सकते हैं। सो हमने भी सोच के रखा था कि ठीक है, गाड़ी इस साल तो मिलनी नहीं, इट माइट गो ऑन टू नेक्स्ट ईयर, एंड एट दी अर्लीस्ट वो रानी के बर्थडे 14th of March पे आ जाएगी, उसके आसपास भी आ जाए, सो विल ट्रीट इट एज हर बर्थडे गिफ्ट। और अगर बाद में भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट 6 months के अंदर वी वर होपफुल कि वो मिल जाती। सो एक दिन मेरे पास जो हमारे डीलर थे, एजेंट थे, उनका फोन आया कि आपकी गाड़ी रेडी है, डिस्पैच हो गई है, एंड इट विल टेक 5 days फॉर इट टू रीच। एंड खुशी के साथ एक नर्वसनेस भी थी, बिकॉज वी हैड जस्ट 5 days टू गेट एवरीथिंग इनटू प्लेस। हमें ईऑन भी बेचनी थी और उसके लिए भी प्रिपेयर करना था, मेंटली भी खुद को प्रिपेयर करना था। सो इट वॉज एन एक्साइटिंग पीरियड, आई वुड से। थोड़ा सा नर्वसनेस वाला भी था। तो 5 दिन के अंदर हमने, बट हाँ ये था कि ईऑन हमारी बहुत स्मूथली बिक गई थी, एंड वी डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम विद दैट। हमने OLX ऑटो में बेची थी। ईऑन को जाते हुए देखना एक थोड़ा सा इमोशनल एक्सपीरियंस भी था हमारे लिए, बिकॉज वी वर वेरी अटैच्ड टू इट। इतना टाइम हमने बिताया है, इतना साथ दिया है ईऑन ने हमारा,
इवन हमने ये भी सोचा था कि गाड़ी हम रख लेते हैं, हम उसको बेचेंगे ही नहीं। क्योंकि दीदी बड़ी हो रही है, उसको भी हमें गाड़ी देना है, तो वो उसमें ड्राइव वगैरह सीख लेगी। फिर हमने सोचा पड़े ना गाड़ी खराब हो जाते, तो तब हमने ये डिसीजन लिया कि एक्चुअली 3 गाड़ियां, फिर घर पे 3 गाड़ियां हो जाती है और वो सब के सब मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 2 बड़े गाड़ी उसके साथ, इवन पार्किंग स्पेस का भी आजकल इशू बढ़ता जा रहा है। सो वी हैड टू मेक द डिसीजन टू अल्टीमेटली सेल ऑफ आवर कार। और तो हमने इयोन को बेचा। काफी इमोशनल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज आई लिटरली ड्रोव इट ऑलमोस्ट एवरी डे। सो किया को जब हम लेने के लिए गए, वी वेंट to the showroom to collect our delivery on 22nd of December. So जब हमने देखा, जब हम वहाँ पे एंटर कर रहे थे, the car was sitting right in front of the showroom, just looking at us कि hey, I'm here, take me home. It was very welcoming. So when they lifted the car up into the tram, brought it onto the presentation area, उसके बाद both of us, we lifted that cover off. It was like an out of the world experience, क्योंकि we were taking home our Kia Sonet. So it was a beautiful experience. और the key I got it presented to Divi because हमने ये decide किया था कि जब वो Divi 18 की हो जाएगी और अगर ये कार हमारी तब भी साथ में है, तो वी विल बी गिविंग दैट कार टू दिवी। सो मेनली हमने उसी के लिए ली है। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जैसे हमने टेस्ट ड्राइव किया था, इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स में। हमने ऑटोमेटिक ली है एंड it is a top model. It has almost all the features of the top model of the Seltos. So ये भी एक रीजन था कि हम Sonet में गए थे। तो yes, it is a very very awesome car. So ये था हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस लाइफ का, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई जस्ट होप आप लोगों को हमारी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आते तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हम मिलेंगे आप लोगों के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय।